उदय भान जी रावण हैं। उदय भान जी को रावण की तरह अहंकार हो चुका है, इसलिए वो कांग्रेस के संविधान को फाड़कर फेंक देते हैं। और उदय भान जी भाजपा से मिले हुए हैं, इसलिए वो इस चैप्टर को क्लोज नहीं करना चाहते। अध्यक्ष जी किसी व्यक्ति के साथ मसूरी गए, उसने होटल में सेवा पानी की, उसकी सेवा पानी से खुश होकर अध्यक्ष जी ने लेटर जारी कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ और मैं आपके साथ अभय गिरी। कई बार कहावतें सच भी हो जाया करती हैं और अक्सर देखा जाता है कि कहावतों की चर्चाएं भी होती रहती हैं। आपने कहावत सुनी होगी, घर का भेदी लंका ढाए। कुछ ऐसा ही कांग्रेस पार्टी में हो रहा है। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि आजकल सोशल मीडिया पे विजय कौशिक चर्चा का विषय बने हुए हैं। कई बार देखा गया कि कई लीडर ये कह रहे थे कि विजय कौशिक कांग्रेस के प्रति वफादार नहीं है, और जानेंगे कि क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता विजय कौशिक के ऊपर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। विजय जी नमस्कार। नमस्कार अभय भाई, मैं आपका आभारी हूँ कि आप जनता की आवाज़ बनकर मेरे पास आए हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विजय जी, आजकल सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल चुका है आपके नाम का, और एक पत्र जारी कर दिया गया है कि जिसमें लिखा हुआ है कि विजय कौशिक को उनके पद से बर्खास्त कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? देखिए, आपने एक बहुत बड़ी बात कही है कि कुछ कांग्रेसी मेरे लिए यह कह रहे हैं, जो कि उदय भान जी के एजेंट हैं, वो ये कह रहे हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। यानी कि उदय भान जी रावण हैं। उदय भान जी को रावण की तरह अहंकार हो चुका है, इसलिए वो कांग्रेस के संविधान को फाड़कर फेंक देते हैं और उस संविधान के खिलाफ जाकर विजय कौशिक के खिलाफ एक निष्कासन पत्र सोशल मीडिया में जारी कर देते हैं। उनको यह अधिकार किसने दिया? और उन्हें मालूम है वो गलत हैं, गलत मुद्दे पर हैं, और उसके लिए उन्हें चाहे मुझे कोर्ट का दरवाज़ा क्यों ना खटखटाना पड़े, उन्हें वहाँ पर शर्मिंदा होना पड़ेगा। वो मैं चाहता नहीं हूँ। अध्यक्ष जी का फ़र्ज़ बनता था कि कांग्रेस का कार्यकर्ता, नेता सब उनके भाई बंधु हैं, परिवार के लोग हैं। वो गलत हैं, उन्हें बुलाकर बात कर लेनी चाहिए थी, लेकिन उनका अहंकार आड़े आ गया। वो लोग आड़े आ गए जो भाजपा के एजेंट हैं, जो उदय भान जी को बरगलाकर या जिस भी तरीके से हम कहें कि भाजपा का मददगार बनाए हुए हैं। भाजपा क्या चाहती है? भाजपा चाहती है उदय भान जैसे नेता गलती करें और कांग्रेस के अंदर बखेड़ा खड़ा हो, क्योंकि जो सच्चा और ईमानदार कार्यकर्ता होता है वो किसी की नहीं सुनता अन्याय होने पर। वही मैं भी कर रहा हूँ। तो अगर कांग्रेस के अंदर ये जो बखेड़ा खड़ा हुआ है, ये उदय भान जी का खड़ा हुआ है, किया हुआ है, इसके लिए वही जिम्मेवार हैं, और उनकी करनी का नुकसान पूरी कांग्रेस को हो रहा है और भाजपा फ़ायदे में है। ये बात खुद उदय भान जी के लोग कह रहे हैं, लेकिन उदय भान जी भाजपा से मिले हुए हैं, इसलिए वो इस चैप्टर को क्लोज़ नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि उनके अन्याय के खिलाफ यूं ही आवाज़ उठती रहे और कांग्रेस का बंटाधार होता रहे। आप कैसे उदय भान पे आरोप लगा सकते हैं कि उदय भान भाजपा से मिले हुए हैं? देखिए, मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं। पहली बात तो ये बताएं, उदय भान जी जब से अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने कांग्रेस के लिए क्या किया है? क्या हरियाणा में कोई संगठन खड़ा किया? क्या जिस होडल विधानसभा क्षेत्र से जिससे वो चुनाव लड़ते हैं, वहाँ पर उन्होंने कोई कांग्रेस का संगठन खड़ा किया? नगर निगम के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में ये आरोप हैं कि गलत प्रत्याशियों को टिकट दिए गए। वो किसके कहने से दिए गए? और नगर निगम चुनाव में तो सरेआम भाजपा के लोगों को बुला बुलाकर टिकटें दे दी गई। किस लिए? ताकि हारे, कांग्रेस हारे और भाजपा को ये कहने का, एक रिकॉर्ड बनाने का मौका मिले कि देखिए हमने कांग्रेस को नेस्तनाबूद कर दिया है। इसका जिम्मेवार कौन? हार की जिम्मेवारी क्यों नहीं लेते उदय भान जी? उदय भान जी क्यों नहीं मानते कि इनके नेतृत्व में कांग्रेस का बेड़ा गर्क हुआ है? क्यों नहीं मानते कि ये अध्यक्ष होते हुए अपनी विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाए, वहाँ भी संगठन नहीं बना पाए, कांग्रेस को कभी एकजुट नहीं कर पाए, बांटे रखा इन्होंने कांग्रेस को? ये दोषी हैं कांग्रेस के। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे खिलाफ जो ये फैसला हुआ, अध्यक्ष जी किसी व्यक्ति के साथ मसूरी गए, उसने होटल में सेवा पानी की, उसकी सेवा पानी से खुश होकर अध्यक्ष जी ने लेटर जारी कर दिया। और उसके बाद में जब मैंने इसका विरोध किया तो फिर वही व्यक्ति उनको कुफरी में ले गया। भैया, अध्यक्ष जी मैं पहले भी कह चुका हूँ, भ्रष्टाचार का, बेईमानी का माल खाने से अच्छा ये है कि आदमी सरेआम दुकान खोल कर बैठ जाए कि भैया कांग्रेस में पद बिकाऊ हैं, यहाँ उन लोगों को पद दिए जाते हैं जो उदय भान जी को पैसा चढ़ाते हैं। किस नेता पे यह आरोप आप लगा रहे हैं कि उस नेता के कहने पे उदय भान जी ने आपको पद से बर्खास्त कर दिया?
देखिए, खुद उदयभान जी ने कहा है कि ओल्ड फरीदाबाद के पूर्व प्रत्याशी जो 4 बार चुनाव हार चुके हैं, जिनको जनता कई बार नकार चुकी है, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो कांग्रेस को बेच रहे हैं, भाजपा के एजेंट हैं, बहुत सारे फ़ोटो उनके कृष्णपाल गुर्जर के साथ हैं। और मैं कह भी चुका हूँ कि वो कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ प्रदर्शन तो करें, धरने पर तो बैठें कृष्णपाल गुर्जर के घर के बाहर, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। तो उदयभान जी कहीं ना कहीं भाजपा से मिले हुए हैं, जिसके चलते गलत टिकट वितरण हुए और कांग्रेस को रसातल में ले जाने का काम माननीय अध्यक्ष जी ने किया। और तो और कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर मुझे धमकी मिली थी कि भाई आप भाजपा के खिलाफ बोल रहे हो, ठीक नहीं होगा। और उसके कुछ ही दिन बाद उदयभान जी द्वारा ये लेटर जारी कर दिया जाना अपने आप में एक सबूत है कि उदयभान जी भाजपा से मिले हुए हैं, क्योंकि उदयभान जी को अच्छी तरह मालूम है कि मैं नेशनल चैनलों पर भाजपा के काले कारनामों के खिलाफ जंग लड़ता रहा हूं और किसी प्रदेश अध्यक्ष को कोई ये अधिकार नहीं है कि वो मुझे नेशनल चैनलों पर जाने से रोकने के लिए इस तरह का एक पत्र, जो कि कांग्रेस के नियमों के संविधान के खिलाफ है। एक तरफ तो राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी देश में संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्हीं के माननीय प्रदेश अध्यक्ष उस संविधान को फाड़ कर फेंक रहे हैं। ये बड़ी शर्मनाक बात है। विजय जी, बात करें, लगातार देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को लेकर भी लोग चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अब वेंटिलेटर पे जा चुकी है, क्योंकि अब कांग्रेस में जान नहीं बची। और कई साल हो लिए कांग्रेस पार्टी ने ना फरीदाबाद में ना हरियाणा में अपना संगठन खड़ा किया, जिला अध्यक्ष अब तक नहीं है आपका। नगर निगम चुनाव में कार्यकर्ताओं ने टिकट लेने से मना कर दिया, उन्होंने कहा कि इससे बड़े हम निर्दलीय चुनाव लड़ लेंगे, और ऐसा ही हुआ। जिसको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया उसको जनता जानती तक नहीं थी। आखिर क्या है ये, किसकी मिली भगत के कारण ये टिकट का वितरण हुआ? क्या कारण है कि अभी तक आपका संगठन तय नहीं हो पाया? देखिए, उदयभान जी के ऊपर ये आरोप है कि जैसे ही वो प्रदेश अध्यक्ष बने, हुड्डा जी ने तो उन्हें बनाया इसलिए था कि हरियाणा कांग्रेस में वो जान फूकेंगे, संघर्ष करेंगे, कुछ काम करेंगे। लेकिन उनके ऊपर आरोप यह है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों से पैसे ले लिए कि तुझे ये पद दूंगा, तुझे वो पद दूंगा। और उदाहरण के तौर पर एक ऐसा परिवार मेरी नज़रों में है जिसे 5-5 पद उदयभान जी की मेहरबानी से मिल गए। तो उदयभान जी के ऊपर ये जो आरोप है कि पैसे ले लिए, पूरे हरियाणा भर से पैसा बटोर लिया, जैसी पार्टी हाईकमान को पता चली तो इन्होंने जिन नियुक्तियों के लिए लेटर भेजे उन पर रोक लगा दी गई। तो अब इनकी कितनी सच्चाई है इसका जवाब तो चौधरी उदयभान जी को देना पड़ेगा। लेकिन ये तय है कि इनके नेतृत्व में कांग्रेस का बंटाधार हुआ है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा। खुद अध्यक्ष जी मान रहे हैं कि भाई वो खुद विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाए। तो ये बड़ी शर्म की बात है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम ये महसूस करते हैं कि इस तरह से भाजपा के खिलाफ बोलने वाले लोगों की अगर आवाज़ को चुप कराने का प्रयास चौधरी उदयभान द्वारा किया जाएगा तो निश्चित तौर पर वो भाजपा के एजेंट हैं। विजय जी, लगातार आप फेसबुक पे कई पोस्टें भी जारी कर रहे हैं और हाल में आपने एक पोस्ट भी जारी किया है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष उदयभान को आपने लोटा लिए हुए दर्शाया है, और लोटे में मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी शायद लिखा हुआ है। क्या है ये सब चीज़ें? आखिर क्यों इतना गुस्सा उदयभान के खिलाफ है आपके मन में? देखिए, मुझे कोई गुस्सा नहीं है क्या मैं देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो जो मुझे कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो साथी भाई या AICC के जो नेतागण मुझे बताते हैं एक लोकतंत्र में, देखिए मैं उदयभान जी से कोई झगड़ा नहीं कर सकता, क्यों, मैं उनसे एक प्रेम करता हूँ, अपनापन रखता हूँ। लेकिन संविधान के तहत व्यंग्यात्मक उससे मैं अपनी बात ज़रूर रख सकता हूँ। अहिंसात्मक आंदोलन करना मेरा हक है। ये मेरा अहिंसात्मक आंदोलन है कि भाई आपने कांग्रेस को इकट्ठा कर दिया एक जयचंद के कहने पर। एक जयचंद के कहने पर आपने मेरे निष्कासन का लेटर जारी कर दिया। आपने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल से मिला हुआ हूँ। तो माननीय अध्यक्ष जी, आपने कौन सी CBI जांच करा ली, कौन सी ED जांच करा ली, कौन सी CID जांच करा ली? क्या आप भगवान हो गए? क्या आपको घर बैठे पता चल गया कि मैं विपुल गोयल के साथ मिला हुआ हूँ? तस्वीरें भी एक वायरल हो रही है साफ साफ, जिसमें आप विपुल गोयल के पीछे दिखाई दे रहे हैं। मेरी तो विपुल गोयल भाई के साथ भी फ़ोटो हैं। अरे भैया, वो कोई क्या है भाई? विपुल गोयल जी क्या हैं मुझे बताइए? कैबिनेट मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री सबका होता है। हुड्डा जी जब मुख्यमंत्री थे सबके काम कराते थे, भाजपा वाले भी जाते थे। तो मैं चला गया उनके जन्मदिन की बधाई देने के लिए, तो मैंने कोई पाप थोड़ी ना किया। मुझे खुशी है और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर लोगों को ये पता चल जाए कि मैं विपुल गोयल का आदमी हूँ तो लोग खुश होंगे और खुश हैं। और अगर लोगों को ये पता चल जाए कि कोई व्यक्ति लखन सिंगला का आदमी है
तो लोग ये कहेंगे कि भाई इससे गंदी बात समाज में कोई हो ही नहीं सकती कि जो व्यक्ति पूरे समाज को तंग करता हो, किसी का मकान बनवाने के नाम पर, किसी की दुकान बनवाने के नाम पर, किसी के कामों में झूठी शिकायत करता हो और चीज़ें करता हो, तो भाई एक गंदे आदमी के साथ नाम जुड़ने से अच्छा है कि मेरा एक अच्छे आदमी के साथ नाम जुड़ा हुआ है। बहुत अच्छी बात है उदयभान जी, लेकिन आपके नाम का क्या हुआ? आपका नाम तो गंदे लोगों के साथ जुड़ने के कारण मटिया मेट हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, पूरे हरियाणा की जनता कह रही है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपसे भूल हुई है, क्योंकि आपने कांग्रेस के संविधान को कोई तवज्जो नहीं दी मेरे खिलाफ़ कार्यवाही करने में। इसलिए आप अपनी गलती स्वीकार कीजिए, क्योंकि गलती स्वीकार करने से आदमी छोटा नहीं होता, बड़ा बनता है। और हम तो आपके छोटे हैं, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। हम आपसे लड़ेंगे भी, आपसे जीतेंगे भी, आपका सम्मान भी करेंगे, लेकिन ये अन्याय कि भाजपा के एजेंट हमें निकालेंगे, भाजपा के एजेंटों के निकलने से निकलने वाला नहीं हूँ, कांग्रेस छोड़ने वाला नहीं हूँ, ये याद रखनी चाहिए आपको। विजय जी, जिस तरीके से मिली भगत का आरोप आप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पे और कुछ कार्यकर्ताओं पे, तो इस पर आपका शीर्ष नेतृत्व क्यों संज्ञान नहीं ले रहा है? ऐसे लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? उनको पार्टी से बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखा पा रहा है? राहुल जी कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग घुस गए, राहुल जी कह रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि घुसे हुए हैं, राहुल जी को मालूम है। लेकिन समय आने पर इनके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक होगी, कांग्रेस में से ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, या ऐसी स्थिति में रखा जाएगा कि इनकी हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष उदयभान को लेकर कहीं ना कहीं सियासत गरमाई हुई है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ही उदयभान पे गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में देखा गया कि एक निष्कासित पत्र जारी कर दिया जाता है उदयभान जी के द्वारा, और उसमें साफ साफ तौर पर लिखा होता है कि विजय कौशिक को उनके तमाम पद से बर्खास्त किया जाता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं बात करें तो राजनीति हलचल फरीदाबाद में हो चुकी है। हाल ही फिलहाल में अभी नगर निगम के चुनाव बीते और चुनाव बीतने के बाद ये चर्चाएं शहर में होने लगी हैं। अब देखा जाता है कि शीर्ष नेतृत्व इस मामले पे क्या संज्ञान लेता है। क्या वाकई में जो कांग्रेस के अंदर जो जयचंद छुपे हुए हैं, जैसे कि मैं नहीं, ये विजय जी का कहना है, जो जयचंद छुपे हुए हैं, क्या उनके ऊपर हाईकमान कोई कार्रवाई करता है या नहीं, ये तो देखने योग्य बात है। बाकी ये काम शीर्ष नेतृत्व का है, शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कौन पार्टी में रहेगा कौन नहीं रहेगा। बाकी हमारा काम है खबर दिखाना, और हम खबर दिखाते रहेंगे, जनता की आवाज़ बनकर सामने आते रहेंगे और भी तमाम मुद्दे को लेकर आपके समक्ष लाइव आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।